देशवासियों के सामने मुझे आज आना पड़ा है। मैं गिर मराठी प्रथम शिवसैनिक उत्तर भारत वरिष्ठ नेता के नाम से जाना जाता हूं। हिंदू हृदय सम्राट सरद सेनापति शिवसेना प्रमुख श्रद्धेय बालासाहेब ठाकरे का प्रथम शिष्य हूं। अपना पूरा जीवन मैंने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार अनुकूल चलने का संकल्प लिया था, वो कार्य मैं कर रहा हूं। आपके बीच मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश की दिल्ली क्या हालत क्या है। दिल्ली में पिछले 15 सालों से प्रधानमंत्री शीला दीक्षित थी। कांग्रेस का कार्यालय, सोनिया गांधी का निवास, प्रधानमंत्री का निवास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस देश के सांसद वहां रहते थे। और उन्होंने उस दिल्ली के लिए क्या किया। दिल्ली में आंदोलन हुए पिछले टाइम, रामदेव बाबा का आंदोलन हुआ, उनकी भी बातें कोई गलत नहीं थी। उन्होंने देश का सर्वे किया है, वो अनुभवी हैं, बाबा हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं। रामदेव बाबा की उस आंदोलन पे लाठीचार्ज होना और उन्हें राजनीति से परे रखने के लिए, क्योंकि वो कड़वा सच बोलते थे, उनके साथ अत्याचार और देश की सरकार ने किया। फिर एक और समाजसेवी अन्ना हजारे महाराष्ट्र में, जिनको महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाता है, शांति पूर्वक उनके आंदोलन को भी बिखेरा गया। उसने भी राजनीति कूटनीति का सहारा लिया। ऐसे कैसे होगा इस देश का भविष्य, कौन सुधारेगा। और फिर उसी संगठन से जुड़े हुए आज के वर्तमान युवा नेता बुद्धिजीवी केजरीवाल जी को आज दिल्ली की जनता पसंद कर रही है। उन्होंने इतने कम समय के अंदर दिल्ली के अंदर एक नया उदाहरण पेश किया है जनता के बीच, और उन्होंने उस दिल्ली को संभालने की शपथ ली। उनके विचार अनुकूल राजनेताओं को ठेस पहुंचती है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं दुखी होते हैं, क्योंकि वो सच बोलते हैं और सच तो बोलना ही होगा। ये देश के अंदर आज जो करोड़ों अरबों के घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, चोरी चमारी हो रही है, महंगाई के ऊपर कमांड नहीं है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, जनता अब इन सिक्कों को देख देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है। कांग्रेस के नेता भी देश को संभालने में कामयाब नहीं रहे और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें हैं। एक सिक्के के दो पहलू जैसी बातें हैं। केजरीवाल जी को मौका मिला है, अब तीसरा एक संगठन, तीसरी शक्ति, तीसरा विचार, नया विचार इस देश को चाहिए, जो ईमानदार निष्ठापूर्वक इस देश की सेवा करे। और दिल्ली में जो ये हो रहा है आज, तो भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को मौका देकर उन्हें आगे बढ़ाकर सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हों। यदि आज कोई ईमानदार निष्ठापूर्वक जनता के बीच से निकलकर, जमीन से आपके बीच कोई बुद्धिजीवी लोग संगठन के लिए आए हैं, सरकार चलाने के लिए आए हैं, जनता ने उन्हें प्यार किया है, तो निश्चित तौर पर उन्हें सहयोग देकर और उन्हें उनके तरीके से काम करने का मौका उन्हें दिल्ली के अंदर मिले, ये कहना चाहूंगा। क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू वाली बात हो गई है। आज जनता का विश्वास न कांग्रेस में रहा न भाजपा में। भाजपा भी कोई इतना बड़ा दल नहीं पूरे देश में कि वो हर स्टेट के अंदर अपनी सरकार बना कर रखे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है 10 सालों से। जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं,
उस प्रदेश की और मध्य प्रदेश की स्थिति में कोई अंतर नजर नहीं आता। यहां भी भ्रष्टाचार, यहां भी महंगाई, यहां भी सड़कों की बुरी हालत। हाँ, है गुजरात में विकास। इस बात के लिए नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। 4 बार वो मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही विकास दिल्ली में भी हो। केजरीवाल जी को मौका दिया जावे, अन्ना हजारे उन्हें आशीर्वाद देवे। आपस में मतभेद की आवश्यकता नहीं है, ये समाज सेवा का कार्य है। और बाबा रामदेव भी यदि कोई ईमानदारी से कोई एक नया संगठन वो खड़ा करना चाहते हैं तो इस देश की जनता उन्हें भी प्यार करती है, वो भी ईमानदार हैं और उन्हें भी देश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। वैमनस्यता नहीं होना चाहिए राजनीति में। आरोप प्रत्यारोप बिना सबूत के आरोप लगाना, किसी भी राजनेता के चरित्र हनन की बात करना, ये बातें इस देश के नेता भूल जावे। किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, मीडिया क्या लिखता है अखबारों में, आपकी छवि देश के अंदर क्या रह गई है। नेताओं को गुंडा माना जा रहा है। वो नेता शब्द जो है आपने बदनाम करके रख दिया है। नेताजी होते थे सुभाष चंद्र बोस, और आप नेता कहलाने के लायक नहीं है। आपको तो नेता का मतलब ही इस देश के अंदर गाली होती है। नेता इन्हें गुंडा, नेता इन्हें गाली। इसलिए नेतृत्व क्षमता बढ़ाइए और शालीनता से, बौद्धिकता से इस देश को चलाने का वो एक सबूत पेश करिए जनता के सामने। आज जनता इस देश की बहुत दुखी है। जनता हंसना भूल गई। जनता का चेहरा देखिए, एक पुतले चल रहे हैं। इस देश में समय नहीं है, शहर बड़े हो गए हैं, पब्लिक बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। आप देखिए तो आम आदमी की हालत क्या है। आज का युवा लाखों रुपया खर्च करके एमबीए करता है, डॉक्टर बनता है। उस परिवार की हालत तो देखिए कि वो इतना पैसा खर्च करने के बाद आम शिक्षा, सबसे पहले मैं यदि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा में जो लाखों रुपया लूटा जा रहा है इस देश के अंदर, 1 नंबर और 2 नंबर का पैसा बनाया जा रहा है, इसको रोकिए केजरीवाल जी। कई चीजें ऐसी हैं जो आपको करना होगी और हम आपसे करवाएंगे। आपने इस प्रकार का संगठन बनाकर जो कार्य किया है, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। लेकिन जो बीमारियां, कैंसर की बीमारियां आम नेताओं में और आम पार्टियों में हो चुकी है, उस बीमारी से सतर्क रहिएगा। आपको जो मुद्दा आपने उठाया है, निश्चित तौर पर आप यदि हमसे सहयोग भी लेंगे तो हम आपको सहयोग देने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश की 50,000 जनता आपको इस विचारधारा का आपका सम्मान करती है। लेकिन करिए काम, डट कर करिए, निर्भीक होकर करिए। दिल्ली को आलिशान दिल्ली बनाइए, वहां की महंगाई कम करिए, वहां का प्याज का भाव कम करिए। जो कांग्रेस के 15 सालों के अंदर लोग नहीं कर पाए, आप कमांड कर सकते हैं। और बड़े बड़े गोडाउन में माल भरा हुआ पड़ा हुआ है, उनके ताले खुलवाइए। हम आपको कई बातें हम आपको बताएंगे। आप निर्भीक होकर काम करिए। ये पूंजीपतियों के पास में काला पैसा पड़ा हुआ है, बिल्कुल रेट डलवाइए, खोल दीजिए पैसा। आपको किसी भी उद्योगपति, पूंजीपति से किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही कहना चाहूंगा। जय शिव।